हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। और आज की वीडियो थोड़ी मैं लेट अपलोड करूंगा और लेट बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि आज पूरे दिन से हमारे घर पे लाइट नहीं थी और कॉलोनी की लाइट ही नहीं थी आज पूरे दिन। और शायद ट्रांसफार्मर यहाँ का ख़राब हो चुका था, उस वजह से थोड़ी देरी हो रही है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली का रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया गया है, जो कि रजत पाटीदार है। और रजत पाटीदार, उम्मीद भी यही थी कि रजत पाटीदार या फिर सरफराज खान में से कोई एक हो सकता है। और रजत पाटीदार को फाइनली हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया गया है। अब वो टीम के साथ जुड़ भी चुके हैं। शायद उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उनको ड्रेसिंग रूम का माहौल पता चलेगा कि किस तरीके से एक इंटरनेशनल टीम में जब आप जाते हैं तो उसका माहौल कैसा होता है। माहौल दिखाने के लिए आप शायद उस प्लेयर को नहीं ले जा सकते, आपको उनको टीम में मौका देना चाहिए, क्योंकि एक तो 30 साल के हैं और एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो देखना होगा उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता। अब दूसरी बात रही यहाँ पे जो पिच होगी वो किस तरीके की हो सकती है। पिच मेरे ख्याल से इंडियन टीम कभी नहीं चाहेगी कि हम रैंक टर्नर पे खेलें। अगर आप रैंक टर्नर पे खेलेंगे तो फंसने के चांसेस आपके भी ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरीके से क्या अगर आप मान लीजिए टॉस हार गए, तो टॉस हारने के बाद और इंग्लैंड की टीम, बेन स्टोक्स ने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे, और बैटिंग करके कहीं इंग्लैंड अगर 90 ओवर खेल जाती है, तो इंग्लैंड की टीम अगर 90 ओवर खेलेगी तो आप मान के चलिए कि 4 के रन रेट से भी 360 रन, अगर 9 4 36, मतलब 4 का रन रेट भी अगर इंग्लैंड लेके चलती है तो 360 रन आराम से टांग सकती है बोर्ड के ऊपर। और उनका यही प्लान है। उनका बेसबॉल स्टाइल जो है, ये वो स्टाइल नहीं है कि हर बॉल पे आप उड़ाए जैसे कि T20 में होता है। T20 वाला स्टाइल नहीं है यहाँ पे। जो 4 साढ़े 4 का रन रेट है उसको मेंटेन करके रखना है। मतलब हर ओवर में एक चौका इंग्लैंड वाले ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो। और ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपने पहले गेंदबाजी कर ली और कहीं इंग्लैंड की टीम 90 ओवर खेल गई और रैंक टर्नर अगर पिच है, अब पहले दिन अब पिच अच्छा खेली है, उसके बाद उसका जो थोड़ा बिहेवियर जो है वो ख़राब होता है पिच का, तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप आएंगे सेकंड इनिंग में बैटिंग करने। अगर आप टॉस हार गए तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर इंडियन टीम टॉस जीतेगी तो इंडिया भी मोस्ट लाइकली बैटिंग ही करेगी। क्योंकि हम जानते हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें आप यही चाहते हैं कि आप पहले दिन बल्लेबाजी करें, भले आप कैसी भी कंडीशंस हो, आप पहले बैटिंग करना चाहते हो, फोर्थ इनिंग नहीं खेलना चाहते, खास करके एशियन कंडीशंस में। और क्योंकि ये इस तरीके की पिच होती है हैदराबाद की, जो कि एक बैटिंग पिच होती है, मतलब बैटिंग पैराडाइज पिच होगी। और पूरी तरीके से जो ट्रू बाउंस होगा वो देखने को मिलेगा, पूरा फेवर करेगी बैट्समैन को। तो ये एक चैलेंज होगा इंडियन बॉलर्स के लिए और रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा के लिए, कि इनके बैट बॉल स्टाइल को किस तरीके से रोका जाए। और खासकर कि अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर को आप सामने डाउन द ग्राउंड मार सकते हैं आगे बढ़ के, लेकिन आप वही शॉट अगर स्पिनर को मारने जाएंगे, जिस तरीके से आप फास्ट बॉलर को खेल जाते हैं, उस तरीके से अगर आप स्पिन को खेलेंगे तो बॉल खड़ी हो जाती है। स्पिन में ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बॉल खड़ी होने के। और यही चैलेंज होगा इंडियन स्पिनर्स के लिए। और किस तरीके से, किस माइंडसेट के साथ जो इंग्लैंड के बल्लेबाज वो आते हैं, ये देखना एक चीज़ होगी इस पूरे सीरीज़ में। खास करके जो इंग्लैंड की साइड थी, उनको जो प्रैक्टिस मैचेस दिए जा रहे थे, उन्होंने ये खेलने से मना कर दिया। इसका मतलब आप इंडिया जैसी कंट्री में आ रहे हैं और ये जानते हुए कि इंडिया को हराना कितना मुश्किल है, जबकि 2012 में यही इंग्लैंड की साइड थी जिन्होंने हमें आखिरी बार सीरीज हराई थी। पिछले 24 सालों में सिर्फ 3 सीरीज हम हारे हैं। एक 2000 में जो साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, तो 2-0 से हम हार गए थे सीरीज़। उसके बाद 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने हमें 2-1 से सीरीज हराई थी। उसके बाद 2012 में, मतलब पिछले 24 सालों में सिर्फ इंडियन टीम अपने घर पे 3 टेस्ट सीरीज हारी है, अपने घर पे 3 टेस्ट सीरीज। उसके अलावा पिछले 40 सालों में इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब इंडिया के घर पे सीरीज हराई है, वो था साल 2012। उसके अलावा एक बार भी इंडियन टीम सीरीज नहीं आ रही है। तो आप डोमिनेशन क्या होता है, डोमिनेशन किसे कहते हैं, वो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन टीम ने किस तरीके का खेल दिखाया होगा। भले वो कैसी भी पिचेस रही हों, लेकिन इस तरीके का डोमिनेशन शायद कोई भी कंट्री ना कर पाई हो। मैं आपको ये भी बात बता दूं, 1990 में इंडियन टीम
2000 के बीच में, 1990 से 2000 के बीच में एक भी टेस्ट श्रृंखला अपने घर पे नहीं हारी थी, मतलब एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। और उसके बाद सिर्फ 3 हारी है पिछले 24 सालों में। तो ये होता है डोमिनेशन। और मेरे लिहाज से तो मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि इंडियन टीम हो सकता है 5-0 या 4-1 से ये सीरीज़ अपने नाम करेगी। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे विराट कोहली रहे या ना रहे टीम में, इंडियन टीम ये सीरीज़ जीतने वाली है। इस बात की आप गारंटी लिख के ले सकते हैं मेरे से, क्योंकि जिस तरीके की टीम फिलहाल अभी लग रही है, अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तब भी इंडियन टीम बेहतर है। और इंडियन टीम बेहतर किस लिए है? इस वजह से क्योंकि जो एक्सपीरियंस है इन पिचेस पे खेलने का हमारे बल्लेबाजों को हो या हमारे गेंदबाजों को, उनसे तो कई ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप यही तो चाहते हैं। होम कंडीशंस क्यों माने जाते हैं? होम कंडीशंस इसलिए होते हैं क्योंकि आप जीवन भर उसी पिचेस पे खेले हैं, आप पले बड़े वहीं पे हैं, उसी मैदान पे हैं, तो आप वहाँ की कंडीशन से पूरी तरीके से वाकिफ़ होते हैं कि किस तरीके की कंडीशंस यहाँ पे मिलने वाली है। और हैदराबाद और वाइजैक पहले दोनों मैचेस हैं जिसमें विराट कोहली बाहर हो चुके हैं, वो दोनों बैटिंग विकेट होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि पहले दिन वहाँ पे रन बनेगा। हाँ, दूसरे दिन से वहाँ पे पिच कैसा खेलेगी इस पर थोड़ा सा डाउट है। और शायद इंडियन टीम स्लो विकेट देगी, हल्का सा रैंक टर्नर नहीं देगी, क्योंकि रैंक टर्नर पे हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड अगर पहले बल्लेबाजी करेगा तो पूरी तरीके से फंसा भी सकता है। और कहते हैं ना कि खुद का गड्ढा जो दूसरे के लिए खोदा उसमें खुद ही गिर गए, वो वाला काम तो इंडियन टीम करने नहीं वाली। और मोस्ट लाइकली 3 स्पिनर्स खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, क्योंकि ये तीनों ऐसे हैं जो कि अपनी बल्लेबाजी से भी आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। और आपकी बल्लेबाजी का डेप्थ देखिए कितने तक होगा, आपकी बल्लेबाजी हो जाएगी 9 नंबर तक। मोस्ट लाइकली केएस भरत ही खेलेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे, क्योंकि जो राहुल द्रविड़ है उन्होंने ये साफ कर दिया था कि केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में। हाँ, उनके नाम के आगे विकेट कीपर लगा हुआ था जब टीम अनाउंस हुई थी, स्क्वाड अनाउंस हुआ था टेस्ट सीरीज़ के लिए, लेकिन पूरी सीरीज़ में आपको केएल राहुल विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। इस बात की क्लियरेंस हो चुकी है राहुल द्रविड़ की तरफ से, मतलब केएस भरत या ध्रुव जुरैल में से ही कोई एक खेलेगा, मोस्ट लाइकली केएस भरत खेलेंगे। तो आपकी बल्लेबाजी की डेप्थ देखिए, नीचे आपके 3 ऑलराउंडर हो जाएंगे जो तीनों अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। रविंद्र जडेजा हो गए, आर अश्विन हो गए, उसके बाद आपके अक्षर पटेल हो गए। उसके बाद अगर आप देखें तो टॉप 6 आपके विकेट कीपर बैट्समैन तक हो गए, तो आपकी 9 नंबर तक बल्लेबाजी होगी। उसके बाद आपके 2 पेसर्स मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो देखना होगा कि इंडियन टीम कैसा करती है पहले टेस्ट मैच में, और क्या इंडियन टीम को टक्कर देने में कामयाब होती है इंग्लैंड की ये साइड या फिर नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस मैच खेलने से मना कर दिया। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो देखना होगा क्या होता है इस टेस्ट सीरीज़ का नतीजा, और क्या इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज़ में फाइट करता है या नहीं करता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।